हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिनी रोज़ बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक कॉटन का यार्न और 2.25 mm क्रोशेट लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं। अब हम 5 चेन बनाएंगे। धागे को लूप में से निकालेंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारी 5 चेन बन गई है। अब जो हमारी फर्स्ट स्टिच है, जो हमारी फर्स्ट चेन है, उसमें हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे के ऊपर धागे को एक बार चढ़ाएंगे। क्रोशे को फर्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे। धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप है हमारे पास। 3 में से 2 को पहले बुनेंगे, फिर 2 में से धागे को निकाल लेंगे। ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अब हम 4 चेन बनाएंगे यहाँ पे। 1 2 3 4। यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट का जो एंड है, उसमें हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे और ये जो फर्स्ट का एंड है, जहाँ पर ये 2 लूप है, इसमें क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप है। 3 में से 2 को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 में से धागे को निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। अब फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। वन 2 3 4। अब हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड में जो ये 2 लूप है, इसमें क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। धागे को बाहर निकालेंगे। तीन लूप है। 3 में से 2 को एक साथ बुन लेंगे और 2 को एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से एक बार फिर से 4 चेन बनाते हैं। 1 2 3 4। और जो हमारा लास्ट पैटर्न था, उसका जो एंड है, वहाँ पर हम क्रोशे को इंसर्ट करके दोनों लूप में धागे को निकालेंगे और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर 2 लूप में से धागे को निकालते हैं, फिर 2 लूप में से। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे और यहाँ पर हम ये 12 टाइम्स करेंगे इसको। ये हमने 12 टाइम्स बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब इसको हम टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ ले लेंगे इसको इस तरह से। अब यहाँ पर हम पेटल्स बनाएंगे। इसके लिए जो हमारा ये जो गैप है यहाँ पर, इसमें हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं। क्रोशे को इसमें एंटर करेंगे। धागे को बाहर निकालेंगे। 3 लूप है। 3 में से 2 को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। 1। अब ये 2 3। क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को बाहर निकाला, तीन में से 2 में से धागे को निकाला, फिर 2 में से
अब ये 4, अब 5 क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब 6, सेवन क्रोशे को पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को बुन लेंगे, फिर 2 में से धागे को निकाल लेंगे। अब 8, फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 को बुन लिया, फिर 2 को। अब ये 9, ये हमारे 9 डबल क्रोशे बन गए। अब ये जो हमारा यहाँ पे स्मॉल गैप है छोटा सा, उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और दोनों लूप में से निकाल देंगे। ये हमारी फर्स्ट पेटल बन गई है। अब नेक्स्ट पेटल के लिए हम जो नेक्स्ट ये जो गैप है हमारा, हमने ये 4 चेन का गैप बना रखा है, इसमें 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1, 2, ये 9 डबल क्रोशे बन गए। अब जो ये हमारा छोटा सा गैप है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दोनों को एक साथ, दोनों में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर सेकंड पेटल बन गया। अब थर्ड पेटल बनाएंगे, थर्ड गैप में फिर से 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम 10 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। लास्ट की हम 2 छोड़ देंगे। जो 12 गैप्स हैं उसमें से हमने 10 में हम बनाएंगे पेटल्स और 2 को हम लीव्स के लिए छोड़ देंगे। सेम इसी पैटर्न से हम बनाएंगे 9 डबल क्रोशे और फिर जो स्मॉल गैप है उसमें हम सिंगल क्रोशे बना देंगे।
फ्रेंड्स ये हमने 10 पेटल्स बना लिए हैं। अब ये जो लास्ट में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे और यहाँ पर हम एक 1 चेन बना देंगे इस तरह से, धागे को लूप में से निकाल के। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम काट देंगे। हमारी पेटल्स बन गई हैं। अब हम लीफ बनाएंगे। अभी जो लास्ट की 2 स्टिचेस बचे हैं उस पे हम लीफ बनाएंगे। ये 10 पेटल्स हैं। अब ये जो लास्ट में जो 2 हमारी ये स्टिचेस है इसमें हम लीफ बनाएंगे। ये हमारी पेटल्स का ये जो है फ्रंट है। जो हम लीफ बनाएंगे उसको हम बनाने के लिए इसको हम यहाँ पर टर्न कर देंगे, इसकी बैक साइड से बनाएंगे। जो हमारे ये जो 2 स्टिचेस बचे हैं यहाँ पर हम इनको टर्न कर देंगे और ये जो हमारी ये फर्स्ट वाली है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। हमने ग्रीन कलर का यार्न लिया है। अब पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और ये जो राइट साइड में है पहले जो हमारा स्टिच उससे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इस लूप को ये जो गैप है इसमें हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। इस धागे को पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे थोड़ा सा। अब क्रोशे को इंसर्ट करके धागे को निकालेंगे। दोनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे तो हमारा ये यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हम क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे इस गैप में, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे और फिर बचे हुए 2 लूप में से। ये 1 ट्रिपल क्रोशे बन गया हमारा। अब सेकंड बनाएंगे। फिर से धागे को 2 बार क्रोशे पर चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे और फिर बचे हुए 2 लूप को बुन लेंगे और क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम पिकॉट स्टिच लगाएंगे। इसके लिए हम ये जो हमने जो बनाया यहाँ पे जो एंड है इनका, वहाँ पे ये जो 2 लूप दिख रहा है उसमें से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। जो एंड है इसमें यहाँ पर हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे ये दोनों लूप के अंदर से। ये जो 2 लूप हैं इसमें क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे इससे क्रोशे की हेल्प से और पहले लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हम लीफ को शेप देने के लिए यहाँ पर हम एक पिकॉट स्टिच बना रहे हैं, इसको पिकॉट स्टिच कहते हैं। अब हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे और फिर बचे हुए 2 लूप में से एक बार फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे,
दो लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर दो लूप में से धागे को निकालेंगे और फिर दो लूप में से निकालेंगे। अब फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, दो में से धागे को निकालेंगे, दो लूप में से निकालेंगे धागे को, फिर दो लूप में से। अब 3 चेन बनाते हैं, 1 2 और 3। अब ये जो गैप है छोटा वाला, उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, पहले लूप में से इसको निकाल देंगे। अभी हमारी फर्स्ट लीफ बन गई है। अब नेक्स्ट गैप में सेम पैटर्न से हम सेकेंड लीफ बनाएंगे। पहले हम 3 चेन बनाते हैं यहाँ पर, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे 2 बार इस तरीके से, फिर क्रोशे को इंसर्ट करेंगे इस गैप के अंदर, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 को बुन लेंगे, फिर बाकी 2 में से भी हम धागे को निकाल लेंगे। अब फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 ट्रिपल क्रोशे, क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, फिर क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब यहाँ पर हम पिकॉट स्टिच लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, फिर जो ये एंड है इसमें से हम 2 लूप में से धागे को निकाल देंगे। पहले 3 चेन बनाते हैं, 1 2 3। अब ये एंड में ये जो 2 लूप है इनमें से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और पहले लूप में से इसको निकाल देंगे धागे को, इसमें इंसर्ट किया, धागे को बाहर निकाला, पहले लूप में से निकाल दिया इसको। हमारा पिकॉट स्टिच लग गया यहाँ पर। अब फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 ट्रिपल क्रोशे के आप सेकेंड ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को बुन लिया, फिर 2 को बुनेंगे, फिर बचे हुए 2 को बुन लिया, फिर से 3rd ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और 3। अब ये यहाँ पे जो छोटा गैप है, यहाँ पर स्मॉल गैप, इसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे इसी स्मॉल गैप में, धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक 1 चेन बना देते हैं। अब एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे और इसको धागे को हम खींचकर बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम इस तरह से हाइड कर देंगे।
फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे पेटल्स को, तो हम बैक साइड से फोल्ड करेंगे, तभी ये हमारी लीफ जो है ये फ्रंट में आएंगी। इसलिए हमने लीफ को इस तरह से राइट साइड से बनाया था टर्न करके। अब ये यहाँ से हम बैक साइड से इसको, ये हमारा फ्रंट है इसका पेटल का और ये बैक, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब ये जो हमारी लीफ है ये इस तरह से फ्रंट में आ गई है। अब हम इसको बैक साइड से स्टिच करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हमने थोड़ा लंबा यार्न लिया है, क्योंकि बाद में हम इसमें हेयर टाई भी अटैच करेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा लंबा यार्न लिया है स्टिच करने के लिए। अभी हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम ये क्रोशे की हेल्प से इस धागे क्रोशे को इंसर्ट करेंगे इसमें, और इस धागे को बाहर निकाल के लूप बना लेंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर हम 4 to 5 चेन बना लेंगे। अब इस हेयर टाई में इसको हम दूसरी तरफ लेकर आते हैं इस तरह से इसमें। अब यहाँ पर इसको क्रोशे को इंसर्ट करके धागे को निकालेंगे और इसके इस लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चेन बना देंगे और इस धागे को निकाल देंगे, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम हाइड कर देंगे क्रोशे की हेल्प से। फ्रेंड्स, आई होप you like this video. Please like, subscribe and share my channel. Thanks for watching. Bye.